चलिए बात करते हैं खबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। रायपुर से खबर, जहां डीआरआई ने गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी है। ट्रक से करीब 3 करोड़ से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ है। रायपुर में आंध्र प्रदेश के ट्रक से 10.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है डीआरआई ने। मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। डीआरआई के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की यह कार्रवाई है। आंध्र प्रदेश के अरकू वैली से महाराष्ट्र ये गांजा ले जाया जा रहा था। डीआरआई ने गांजे की ये बड़ी खेप पकड़ी है। ये गांजा आंध्र प्रदेश के अरकू वैली से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। डीआरआई के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की ये कार्रवाई है, जहां 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में आंध्र प्रदेश के ट्रक से 10.5 क्विंटल गांजा डीआरआई की टीम ने बरामद किया है। खबर राजधानी रायपुर से, जहां आज गौरेला पेंड्रा मरवाही के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। कई विकास कार्यों के इस दौरान वो सौगात देंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे जांजगीर चांपा से पेंड्रा पहुंचेंगे। नरवा स्टॉप डैम का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे और स्व सहायता समूह से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को जांजगीर चांपा में सौगातों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने 1083 करोड़ रुपए के 1255 विकास कार्यों की शुरुआत की, जिनमें 262 करोड़ रुपए के 419 विकास के काम शुरू किए गए। वहीं 821 करोड़ रुपए के 836 निर्माण के काम का भूमि पूजन किया गया। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत 1051 हितग्राहियों को 1 करोड़ 12 लाख रुपए के सामग्री और चेक बांटे गए। जांजगीर हाई स्कूल मैदान में आयोजित इस किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने शिरकत की। सीएम बघेल ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ का अगला सरकारी मेडिकल कॉलेज जांजगीर जिले में खोलने की बात कही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा को कई बड़ी सौगातें दी। इस दौरे पर सीएम का इस दौरान एक अलग अंदाज भी देखने को मिला, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। दरअसल ओरई कलई गांव में गौठान के निरीक्षण के बाद सीएम भूपेश बघेल ने चौपाल लगाई थी, जहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। सीएम को इस दौरान सभी के साथ हंसी मजाक करते देखा गया। भूपेश बघेल अलग ही मूड में नजर आए। बात बात में उन्होंने कहा कि मुर्गा मुर्गा से भी सस्ता है। उनकी किसी बात से सब जोर जोर से हंसने लगे। दूसरे साल में कद का पत्ती निकली, फिर तीसरे है ना, एक साल के मुर्गा में कद का पत्ती निकली, फिर बाढ़ जी दूसरे साल में कद का पत्ती निकली, फिर तीसरे पूरा बाढ़ जी फिर कते पत्ती निकली और पाउडर सुखाए के बाद कद का पाउडर बनी, है ना। 250 फर्क अंदाज करे हैं सर। हाँ, फर्क ये अंदाजा है। एक पेड़ में 250। अच्छा, और वो जूरी में बेचू किलो में बेचू? किलो में बेचेंगे। अच्छा, किलो में बेचू। पाव चला किलो? 30 रुपए पाव चलाते हैं। 30 रुपए पाव, 120 रुपए किलो। मुर्गा सस्ता है मुर्गा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटन स्थल सतरेंगा में नौका विहार का लुत्फ उठाया। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना महंत भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने यहां अधिकारियों की बैठक भी ली। वहीं सीएम भूपेश बघेल बंसल न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सतरेंगा खूबसूरत वादियों के बीच है। यहां सभी छत्तीसगढ़ वासियों को अपने परिवार के साथ वक्त बिताने आना चाहिए। किसान और केंद्र सरकार के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया। देश के पर्यटन नक्शे में एक नए केंद्र का उदय हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ एक बड़ा पर्यटन केंद्र छत्तीसगढ़ में बना है। कोरबा जिले के सतरेंगा में ये पर्यटन केंद्र बना है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस नए पर्यटन केंद्र का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। देश में नया पर्यटन केंद्र आपने विकसित किया है और वैसे भी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ को पर्यटन राज्य बनाने की एक परिकल्पना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं और उसको एक एक को विकसित करने का आवश्यकता है।
और सतरेंगा उसमें एक प्रमुख केंद्र है और बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बांध हमारे छत्तीसगढ़ का और लगभग 200 वर्ग किलोमीटर का यह बांध। और इसमें ये सतरेंगा जो स्थान है बहुत ही सुंदर है, रहने की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है, सारी सुविधाएं यहाँ की गई है। पूरे परिवार के साथ यहाँ रहा जा सकता है, बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं, फिशिंग का भी आनंद ले सकते हैं और यहाँ सुंदर पहाड़ भी है और आइलैंड भी है। छत्तीसगढ़ में वाटर स्पोर्ट्स की एक नई संभावना दिखाई देती है। यहाँ और बुका दोनों ऐसे केंद्र हैं जो कोरबा जिले के, जहाँ वाटर स्पोर्ट्स किया जा सकता है। इस दिशा में भी आपने कोई कार्य योजना बनाई है? बिल्कुल, इसको हम लोग विकसित कर रहे हैं और बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के मानचित्र में ये पर्यटन स्थल उभरेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। राम वनगमन क्षेत्र आपने विकसित किया है, कोरबा जिला उसमें शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं है। उसके बारे में आपने आज चर्चा भी की। देखिए, अभी तो केवल 9 स्थान का चयन किए हैं, उसको विकसित करने के बाद और जो दूसरे स्थान हैं उसको भी विकसित करेंगे। हमारी नज़र में सब कुछ है, लेकिन हमारे सीमित साधन हैं और इसलिए हमने केवल 9 जगहों को ही इस साल चिन्हित किया है। उसको विकसित करने के बाद दूसरे स्थान को हम लोग उसका विकास करेंगे। एक धान खरीदी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। धान खरीदी को इस समय तेजी से चल रहा है, पूरे प्रदेश में धान खरीदी हो रही है, लेकिन केंद्र के साथ टकराव अभी भी कम होने की स्थिति नहीं बनी। 24 लाख मीट्रिक टन केवल चावल की अनुमति मिली। पहली बात तो ये है कि एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति हमको अक्टूबर-नवंबर में ही मिल जाता था। ये पहली बार है जो जनवरी में हम लोगों को एफसीआई में चावल जमा करने के अनुमति मिली है और वो भी केवल 24 लाख मीट्रिक टन की, लेकिन वो शुरुआत तो हुई है। ये बात सही है कि यदि केंद्र अड़ंगा नहीं डाल, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति आपने दे दिया है तो फिर एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति में इतना विलम्ब मैं नहीं समझता इसका कोई कारण होना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी न किसी बहाने से इसको रोका गया है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। किसी किसान में धान खरीदी बीच बीच में रोकनी पड़ रही है, किसानों के अंदर में कुछ भ्रम की स्थिति है, किस तरह से उनको आप आश्वस्त करना चाहेंगे? नहीं, किसानों के मन में कोई भ्रम स्थिति नहीं है। केंद्र सरकार के रवैया को भली भांति वो जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अभी तक के लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और 12 लाख से अधिक किसान बेच चुके हैं। तो मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा किसान और आधे से ज़्यादा धान की खरीदी हो चुकी है और अभी पूरा जनवरी महीने भी बचा है, तो इसमें पूरे चावल धान का उपार्जन हो जाएगा। आप जहाँ भी जा रहे हैं गौठान का निरीक्षण कर रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षी योजना है, किस तरह से आपने पाया है पूरे प्रदेश में? देखिए, अभी प्रत्येक ज़िले में एक आदर्श गौठान का निर्माण किया गया है और बहुत सुंदर है और इसे हर ब्लॉक में कम से कम 2 और इस प्रकार के गौठान बनना चाहिए। फिर आगे हर जनपद क्षेत्र में एक गौठान इस प्रकार से हो, तो प्रत्येक गौठान को हम लोग न केवल विकसित करेंगे, केवल वहाँ मवेशी रखने की व्यवस्था नहीं करना है, केवल गोबर खरीदने की व्यवस्था नहीं करना है, बल्कि वहाँ वर्मी कंपोस्ट है और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब समझता हूँ कि इसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे ताकि गांव के जो लोग हैं उसको रोज़गार मिल सके। और ऐसे जहाँ जहाँ भी विकसित कर रहे हैं लगभग 90 से 100 लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। आपका 2 महत्वाकांक्षी योजना है, नरवा गरुआ घुरुआ बारी और गोबर खरीदी, दोनों को लेकर के विपक्ष लगातार आक्रामक है और आप पर फेल होने का आरोप लगातार लगाते हैं। देखिए, उनको तो समझ ही नहीं है कि इस प्रकार से कोई योजना बन भी सकती है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तानी दुनिया की पहली योजना है और लगातार इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं और सफल होते जा रहे हैं। एक सवाल ये है कि पूरे प्रदेश के कांग्रेस जनों के मन में ये सवाल है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी है, ये कब तक हो पाएगा और क्या तैयारी है? थोड़ा ही इंतजार, ज़्यादा देर नहीं है। 26 जनवरी आने वाला है, आप बस्तर के दौरे पर जाकर के वहाँ ध्वजारोहण करते हैं। इस बार बस्तर को कोई बड़ी सौगात देने वाले हैं आप? बस्तर भी जाएंगे, जिस प्रकार हर जिले में जा रहे हैं वैसे बस्तर के सभी जिलों में जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा है कि एनजीजीबी यानी नरवा गरुआ घुरुआ बारी और गोबर खरीदी योजना की समझ विपक्ष नहीं है और पूरे प्रदेश में इसी के बहाने एक बड़ी क्रांति लाएंगे। कैमरामैन दीपक साहू के साथ धनवेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज़, सतरेंगा। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी में नई प्रभारी की नियुक्ति के बाद हलचल बढ़ गई है। नए साल में एक बार फिर नई प्रभारी राज्य के दौरे पर है।
इस बार वे जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रही हैं और पार्टी में जोश भरने की कोशिश कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। 2021 की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक दलों ने मिशन 2023 पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची। इस बार वे राजधानी के बाहर जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें रिचार्ज करने नए मंत्र तो दे ही रही हैं, बूथ प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में रहने के लिए प्रेरित भी कर रही है। इसके अलावा इस बार प्रदेश प्रभारी एक मजे हुए नेता की तरह खुद को भावनात्मक रूप से कार्यकर्ताओं और नेताओं से जोड़ने की कोशिश भी कर रही है। एक बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए छत्तीसगढ़ को अपना मायका बताया और खुद को छत्तीसगढ़ की बेटी। इतना ही नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद भी कार्यकर्ताओं के साथ चखा। डी पुरंदेश्वरी ने उम्मीद जताई कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्हें पूरा भरोसा है कि 2023 में बीजेपी की वापसी जरूर होगी। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी बिकम्स वेरी स्ट्रांग इन छत्तीसगढ़ एंड दे विल बी एबल टू रीच आउट टू द पीपल। इसके वास्ते ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कहते आ रहे हैं कि अगर पार्टी रूट से, जड़ से अगर स्ट्रांग है तो देयर मे बी वेव, जो लोग बोलते हैं ना, उसका कोई मायना नहीं होता। बिकॉज वंस यू वेरी स्ट्रांग द वेव में बी फॉर यू अगेंस्ट यू, फिर भी पार्टी वैसे ही स्ट्रांग रहेगा। वहीं सत्ताधारी दल भी बड़ी सजगता के साथ विपक्ष की सारी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस का फोकस अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने पर है, जिनके लिए कांग्रेस अपने पदाधिकारियों की बैठक कर जरूरी निर्देश दे रही है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम अपनी सरकार के कामकाज और बीजेपी में निराशा के चलते फिर से सरकार में वापसी का दावा भी करने लगे हैं कि हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। हम भी 2023 और 2024 की तैयारियों में लगे। जो प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे ताकि नीचे से उभर सके, मगर उनको उभरने में भी टाइम लगे। मगर 15 साल राज करने के बाद 14 सीटों पर सिमट गए हैं। आज उनके कार्यकर्ता हताशा के दौर से गुजर रहे हैं और 2023 और 24 में भी हम फिर से सरकार में आए। विधानसभा चुनाव 2018 के बाद राज्य में जितने भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी पिछड़ती ही दिखी। इस लिहाज से नई प्रभारी के लिए पार्टी को नए सिरे से रिचार्ज करना और 2023 के लिए तैयार करना बड़ी चुनौती होगी। लेकिन कांग्रेस की अपेक्षा संगठन के मामले में बीजेपी ज्यादा अनुशासित पार्टी मानी जाती है। यही पार्टी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या नई प्रभारी राज्य में नया जोश भर पाएंगी, यह आने वाले दिनों में सामने आएगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासी घमासान लगातार जारी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर शायराना अंदाज में जमकर तंज कसा है। पूर्व सीएम ने ट्वीट किया है कि वादा तुम्हारा था तो निभाना भी तुम्हें पड़ेगा। अथक मेहनत से उपजा धान क्या यूं ही सड़ेगा? न बहाना चलेगा, ना कोई चालाकी काम आएगी। अन्नदाताओं से जो छल कपट किया है तुमने, अब उसका फल भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। रमन सिंह के इस ट्वीट पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है और कहा कि रमन सिंह की याददाश्त 15 साल बाद लौट आई है। हमें अच्छा लगा, डॉक्टर रमन सिंह जी की याददाश्त 15 साल बाद वापस आ गई। वायदे अपने खुद उन्होंने जो किए थे, 270 रुपये किसानों को देने का, 300 रुपये बोनस देने का और 2100 रुपये सपोर्ट प्राइस में धान खरीदी करने का, वो वायदे भी अगर उनको याददाश्त उनकी वापस आ गई होगी तो उनको याद करना चाहिए और क्यों नहीं दे पाए इसके बारे में जनता को और किसानों को बताना चाहिए। खबर राजधानी रायपुर से, जहां बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के साथ बदसलूकी के मामले में पीसीसी ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। चुन्नीलाल साहू, कन्हैयालाल अग्रवाल और पीयूष कोसरे इस मामले की जांच करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जांच कमेटी की घोषणा की है। बता दें आपको, बदसलूकी की घटना से विधायक शैलेश पांडे काफी दुखी थे और उन्होंने शिकायत भी की थी। मंत्री रविंद्र चौबे से शैलेश पांडे ने शिकायत की थी।
इधर कवर्धा से खबर, जहां कुछ शरारती तत्वों ने गाड़ी में आग लगा दी। घर के बाहर यहां कांग्रेसी नेता की गाड़ी खड़ी थी, जिसे बदमाशों ने, शरारती तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। गाड़ी जलाकर भाग गए। इस आग में गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कवर्धा के कुंडा थाना क्षेत्र के मोहगांव की यह घटना है। इधर रायपुर से खबर, 21 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल होगी। 7 और 8 जनवरी को मॉक ड्रिल होगी। इससे पहले बता दें आपको, 7 जिलों में ड्राई रन हो चुका है और अब 21 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल होगी। एनएचएम की एमडी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के सीएमएचओ को तैयारियां करने के आदेश दिए हैं। मॉक ड्रिल हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में की जाएगी। भारत में वैक्सीन मंजूरी मिलने के बाद सियासत भी जारी है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। कांग्रेस के नेताओं में वैक्सीनेशन को लेकर मतभेद जैसी स्थिति नजर आ रही है। मोदी सरकार कोरोना की कोवैक्सीन को लेकर राष्ट्रवाद वैक्सीन के नाम से प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो केंद्र के मंत्री हैं, उनको सबसे पहले कोविड की जो कोवैक्सीन है उसका इस्तेमाल उन पर होना चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो। उसके बाद संचय की स्थिति बनती है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ट्वीट करके इस बात को कहते हैं कि मैं वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा। आज पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व में कोरोना को लेकर एक डर है लोगों के मन में। उस समय अगर इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती है तो, और आप उसको राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, हर चीज को राष्ट्रवाद से जोड़कर लोगों के इमोशंस से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। तो फेज 3 ट्रायल कंप्लीट होगा तब तो उसकी जानकारी पूरी जमा की जाएगी। तो उस हद तक उन्होंने जो ऑथराइजेशन दिया है वो बहुत ही लिमिटेड और आपात स्थिति का ही दिया है। रुक के करते तो ही बेहतर था, क्योंकि फेज 3 का ट्रायल पूरा होने देना चाहिए था। तो उस हद तक जो विकास ने अगर बात उठाई है तो सही बात, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका उपयोग आपात स्थिति के अलावा फिलहाल या तो नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमको तो हमारे रिसर्चर्स पे, डॉक्टर पे भरोसा करना चाहिए। और अगर देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा तो छत्तीसगढ़ में भी वो वैक्सीनेशन का काम उसी क्रम में शुरू होगा। इसलिए मुझे संदेह करने का इसमें कोई कारण दिखता नहीं। देश में वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन तैयार हो गई है, लेकिन लोगों के बीच में वैक्सीन को लेकर कई तरह की बातें हैं। ऐसे में आम लोगों से बंसल न्यूज ने बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया जानी। कोरोना से रिलेटेड अगर ये वैक्सीन आई है तो सबको लगाना चाहिए। मतलब आम लोगों का फायदा ही है इससे। बहुत अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोरोना का डर खत्म हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल लगना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द लगनी चाहिए ये चीज़। जो शासन का आदेश निर्देश होगा हम पालन करेंगे। क्या कोई डर भी है वैक्सीन? नहीं, हमको तो कोई डर नहीं। डर तो नहीं है, पर भी हमको दहशत बैठी हुई है उसी कि कुछ रिएक्शन वगैरह ना हो जाए करके। जी हाँ, इस बात में बाजार में भी थोड़ा सा माहौल इसका गर्म है। खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन एम्स में भर्ती हुए हैं। सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही है, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। खबर मिल रही है सीएस अमिताभ जैन की हालत अभी स्थिर है। पिछले दिनों कोरोना संक्रमित भी हुए थे सीएस अमिताभ जैन। अभी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिस कारण उन्हें एम्स में एडमिट किया गया है। इधर दुर्ग से खबर, गृहमंत्री ने पुलिस अफसरों के साथ गोपनीय चर्चा की है। दुर्ग रेंज के आईजी, एसपी और एएसपी इसमें शामिल हुए। बुढ़मुड़ा हत्याकांड सहित कई मामलों पर गृहमंत्री ने चर्चा की। करीब 2 घंटे तक गृहमंत्री ने अफसरों की क्लास ली और उनसे चर्चा की, बातचीत की। रायपुर से खबर, जहां 5 बड़ी फर्म 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड हुई है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष का यह बड़ा फैसला है। अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कार्रवाई की है। मेसर्स टेक्नो प्रिंट्स, मेसर्स प्रगति प्रिंटर्स और मेसर्स रामराजा प्रिंटर्स, मेसर्स श्रीराम प्रिंटर्स और मेसर्स शारदा ऑफसेट प्रिंटर्स ब्लैक लिस्टेड हुए हैं।
हरियर छत्तीसगढ़ योजना के तहत जिले का पहला बैम्बू म्यूजियम देखरेख के अभाव में बदहाली की कगार पर है। इस म्यूजियम में बांस की कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, लेकिन जिस मकसद से म्यूजियम बनाया गया वो मकसद पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। प्रदेश में हरियर छत्तीसगढ़ के तहत अलग अलग प्रजातियों के करीब 1 करोड़ से अधिक पौधे रोपे गए। इसी योजना के तहत साल 2015 में बिलासपुर मोपका के 26 एकड़ में बैम्बू म्यूजियम बनाया गया। योजना के तहत यहां बांस की करीब 30 प्रजातियों के 7,500 पौधे रोपे गए। कोलकाता और आसाम की बांस की प्रजातियां भी इसमें शामिल की गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इससे अब रोक दिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो मोपका निगम क्षेत्र में शामिल होने की वजह से अब यहां मनरेगा के तहत काम नहीं कराया जा सकता। ऐसे में योजना को आगे बढ़ाए जाने को लेकर विभाग मंथन कर रहा है। हम पुनः उस स्थल पे जाकर के सूक्ष्म अध्ययन करें और जो है दोनों उद्देश्य हमारे जो हैं इसके साथ साथ उसको पर्यटक के उद्देश्य के रूप में भी उसको डेवलप करें और इसके अतिरिक्त वहाँ पर्यटकों के भ्रमण के लिए जो है वहाँ पर छोटे छोटे